Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the LCD, Advanced Technology in Education Working of Hardware. इसमें एक टॉपिक था पहले CCTV क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, जिसकी हम बात पहले की वीडियोस में कर चुके हैं. आज हम LCD की बात करेंगे. ये दोनों जो टॉपिक हैं LCD और CCTV, ये अक्सर एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट आ जाते हैं, तो आज हम इसको एज अ शॉर्ट नोट ही इसकी बात करेंगे LCD की. LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहा जाता है. इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आगे आने वाली स्लाइड में समझ जाएंगे कि हमने इसके लिए लिक्विड और क्रिस्टल का वर्ड का यूज़ क्यों किया. ये एक तरीके का फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है. फ्लैट पैनल डिस्प्ले का अक्सर जो उपयोग होता है वो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन की स्क्रीन बनाने में भी किया जाता है. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे काम करता है और उसकी सहायता से ही हमें जो इमेजेस हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्प्ले करता है. इसकी एक सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इट इज़ अ लो इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन डिवाइस, यानी कि ये विद्युत का उपयोग जो है वो बहुत कम करता है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे देखो वही बात कही है कि LCD एक प्रकार का डिस्प्ले है, जिसे हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेथड से वो टेक्स्ट, वीडियोस और जो पिक्चर्स होती हैं, जो इमेजेस होती हैं, इनको हमारे सामने शो करता है, डिस्प्ले करता है. इसीलिए हम उसको इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले कहते हैं. इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह अपना कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, यानी कि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है. ये जब इसको बाहर से कोई लाइट मिलती है, कोई प्रकाश मिलता है, तो ये उस प्रकाश को मॉड्यूलेट करता है और फिर हमको इमेज शो करता है ना. क्योंकि होता है ना कि हम उसको बाहर से इलेक्ट्रिक जो करंट है, हम पावर उसको सप्लाई करते हैं, उसके बाद ही वो वर्क करता है. अब LCD जो है वो पदार्थ की दो अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ होता है, लिक्विड और सॉलिड. हम पहली स्लाइड में बोला था कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको क्यों कहा है, क्योंकि इसमें लिक्विड, ये पदार्थ की लिक्विड स्टेट से मिलकर बना हुआ होता है. अब दो पदार्थ की दो अवस्थाएं, लिक्विड और सॉलिड. अब उनका क्या काम है. जो सॉलिड है वो इसकी अवस्था का निर्माण करती है, यानी कि वो इसको एक स्टेबिलिटी, स्थायित्व देती है. तो वो इसकी एक स्टेट को बनाती है, यानी कि अवस्था का निर्माण करती है. उसके साथ ही जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड जो है वो इसका विन्यास में परिवर्तन करता है, यानी कि लिक्विड चेंज देयर ओरिएंटेशन एंड मूव एवरीवेयर इन अ पर्टिकुलर लिक्विड. वो क्या करता है, पूरी जो विन्यास है उसको परिवर्तित कर देता है और उसके मूव करने के कारण ही हमको इमेजेस दिखाई देती हैं. अब हम बात कर लेते हैं इसमें वर्किंग की. The principle behind the LCDs is that when an electrical current is applied to the liquid crystal molecule, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स में आता है, यानी कि उसको पास किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो द मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू अनट्विस्ट. तो मॉलिक्यूल्स जो कि इधर उधर बिखरे रहते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो लेयर्स हैं, वो क्या होते हैं, एक सीधी रेखा में आना प्रारंभ कर देते हैं. दिस कॉज द एंगल ऑफ लाइट. इसको हम एंगल ऑफ लाइट भी कहते हैं, विच इज पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलराइज्ड ग्लास. ऑल्सो cause a change in the angle of the top polarizing filter. As a result, a little light is allowed to pass the polarized glass through a particular area of the LCD. जब वो लाइट जो हमने बाहर से पास करी है वो जब पोलराइज्ड ग्लास तक पहुंच जाती है तो दैट पर्टिकुलर एरिया विल बिकम डार्क कंपेयर टू अदर एरिया. So we can say that LCD works on the principle of blocking light. अब इस वर्किंग को और अच्छे तरीके से समझने के लिए ये जो स्लाइड है यहाँ पे ये चीज़ हिंदी में लिखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन हम इस डायग्राम की हेल्प से इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे. हमने कहा कि बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब देखिए आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में ABCDEFGH इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो अरेंज हो रखी हैं. जब भी इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी करंट पास करेंगे तो वो
पीछे की साइड से पास करेंगे, यानी कि ए जहाँ से मिरर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ से आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वहाँ से आ रही है और ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सीधी रेखा में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे जो लाइट है उसको एक रास्ता मिलता है सीधे जाने का। उसके बाद ये जो लाइट है ये इन लेयर्स से होती हुई पोलराइज्ड फिल्म यानी कि लेयर एफ तक पहुंच जाती है। जब ये एफ पे पहुंचती है पोलराइजिंग फिल्म में, तो ये जो एरिया है ये थोड़ा सा अंधेरा प्रदर्शित करता है। जैसा हमने पहले भी जो पहले वर्किंग की स्लाइड पढ़ी थी उसमें भी हमने कहा कि वो जो एरिया है दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द एलसीडी बिकम डार्क कंपेयर टू अदर एरिया, वो थोड़ा सा अंधेरा प्रदर्शित करता है। उसके अंधेरा प्रदर्शित करने के कारण हमें कवर ग्लास पे इमेज जो है वो दिखाई देती है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपको जो ये 6 है ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यही इसका वर्किंग है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब अगर एग्जाम में ये डायग्राम आप नहीं बना पाते हैं तो आपको इसको और इजी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें केवल हमने लेयर्स बनाई, मॉलिक्यूल्स बनाए, ABCDEFGH बॉक्सेस बनाए, बॉक्सेस के रूप में हमने इसको शो किया है। यहाँ पे हमने इनके नाम मेंशन कर दिए हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा नाम नहीं याद आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखनी है। ए मिरर, जहाँ से कि लाइट क्या हो रही है, करंट जो है वो पास हो रहा है, सबसे पहले मिरर पे आ रहा है। फिर पोलराइज्ड फिल्म तक क्या होगा, ये सारी जो लेयर्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सीधी रेखा में अरेंज होना प्रारंभ करेंगे। तो ये प्रकाश जो है वो सारे मॉलिक्यूल्स से होता हुआ पोलराइजिंग फिल्म यानी कि जी तक पहुंच जाएगा। और जब ये जी तक पहुंच जाएगा तो दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ एलसीडी विल बिकम डार्क कंपेयर टू अदर एरिया ऑफ एलसीडी, यानी कि ये जो एरिया है ये आपको अंधेरा प्रदर्शित करेगा। और इसका अंधेरा प्रदर्शित करने के कारण ही हमको कवर ग्लास पे यानी कि एच पे इमेज जो है वो दिखाई देगी, जैसे आपको पीछे की स्लाइड में 6 जो है वो दिखाई दिया था। तो इस डायग्राम को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मेन यही है कि मिरर से आपने लाइट करंट जो है वो पास किया, वो करंट सारी लेयर से होता हुआ पोलराइजिंग फिल्म तक पहुंचा और उसके बाद कवर ग्लास पर हमको इमेज दिखाई दी। तो सिंपल भाषा में हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं। तो ये था इसका वर्किंग स्टाइल कि एलसीडी काम कैसे करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो पहला इसका जो एडवांटेज है वो है एलसीडी कंज्यूम्स लेस अमाउंट ऑफ पावर कंपेयर टू एलईडी। यह एलईडी की तुलना में कम विद्युत का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकिंग लाइट यानी कि प्रकाश अवरोधन के सिद्धांत पे, और एलईडी जो है वो काम करता है इमिटिंग लाइट यानी कि वो उत्सर्जित करता है, वो ज़्यादा यूज़ करता है एनर्जी को, और ये क्या करता है, लाइट एनर्जी उसको ब्लॉक करता है लाइट को, इसीलिए ये उसका कम उपयोग करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एलसीडी एलईडी की तुलना में विद्युत का कम उपयोग करता है। सेकेंड एडवांटेज इज एलसीडी आर ऑफ लो कॉस्ट। ये एलईडी की तुलना में सस्ते होते हैं, एलईडी की तुलना में ये लो कॉस्ट के होते हैं एलसीडी। थर्ड एडवांटेज इज प्रोवाइड एक्सीलेंट कंट्रास्ट। एलसीडी का जो प्रदर्शन होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, यानी कि इसमें जो हमें पिक्चर्स इमेजेस दिखाई देती हैं उसका जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और हमें अच्छे तरीके से अपनी इमेज और वीडियोस जो हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें एक एडवांटेज आप ये भी कह सकते हैं कि ये ईजी टू यूज़ होता है, यानी कि इसका उपयोग करना बहुत ही आसान होता है। एक एडवांटेज और आप कह सकते हैं कि ईजियर टू कनेक्ट है विद द ऑडियंस, यानी कि आप ऑडियंस के साथ इसकी मदद से इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दिस स्लाइड इज अबाउट डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस रिक्वायर एडिशनल लाइट सोर्स। इसको बाहर से अन्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। जब तक आप बाहर से करंट सप्लाई नहीं करेंगे, लाइट सप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो इसको अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर ये लो रिलायबल है, यानी कि ये बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है। स्पीड इज़ वेरी लो। एलसीडी की जो गति होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा सा समय लेता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो लो होती है। एक और आप इसमें डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि ये
जो एलसीडी है वो मोर बल्की होता है, यानी कि वी कैन नॉट मूव एलसीडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इजीली हम उसको मूव नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसे आसानी से नहीं ले जा सकते। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत ही बल्की होता है। तो ये था एलसीडी, जो कि अक्सर शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।